हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल JPR क्लासेस बाग बहार में। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो की सीरीज काफ़ी कवर कर लिया है, नाउन वगैरह को हमने कवर कर लिया है और उसी नाउन के साथ में हम लोगों ने एक और जो नाउन का फंक्शन बचता है कि नाउन सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन करता है, उनके क्या कार्य होते हैं और उन्हीं के कार्यों की वजह से, उनके फंक्शन की वजह से उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनका जिनको बांटा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन केस कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में नाउन केस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि नाउन कितने केस में यूज किया जाता है। तो वो हमारे केस सारे सामने आपके लिखे हुए हैं और इसको हम लोग पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद एक एक नाउन केस को हम लोग फुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं कि नाउन केस फंक्शन ऑफ नाउन केस क्या करता है कि नाउन का फंक्शन कैसे होता है, एक सेंटेंस में किस तरीके से वो फंक्शन करता है, उसका क्या काम होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्पेशली हमको जो मिलता है वो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि नाउन केस। तो नाउन केस ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला केस मत समझिएगा, ये नाउन से रिलेटेड, संज्ञा से रिलेटेड केस है। केस मतलब क्या होता है, कारक। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला क्या है। पहला हमारा है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस पहला हमारा होता है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इसमें ये जो डाउट है इसको तो पहले क्लियर कर लें कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस ये जो दोनों होते हैं वो एक ही होते हैं, इसीलिए यहाँ ऑब्लिक करके लिखा गया है। तो सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों एक ही हैं, चाहे सब्जेक्टिव केस कहिए या फिर आप नॉमिनेटिव केस कहिए। तो आप सब्जेक्टिव केस से ही आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा जो नाम है वो अल्टरनेटिव, इसका क्या है, ये हमारा है नॉमिनेटिव केस। ये डाउट क्लियर हुआ पहला। उसके बाद हमारा दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस कहते हैं। तो इसमें जैसा कि ऑब्जेक्ट से आप समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब कोई नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस कहते हैं। अब तीसरा नंबर आता है हमारा, क्या होता है, पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस का मतलब होता है कि जब कोई नाउन किसी नाउन से क्या करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन बेसिकली हम लोग नाउन की बात करें तो नाउन क्या करता है, जब दूसरे नाउन से क्या करता है, अपना संबंध स्थापित करता है या रिलेशन स्थापित करता है और उस नाउन के साथ क्या किया जाता है, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जब हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज नाउन के साथ करते हैं, ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं। तो और तीसरे के बाद चौथा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज की जाती हैं, उसके बाद हम जो भी यूज करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। क्यों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो उस सब्जेक्ट के अर्थ को, उस वर्ब के अर्थ को क्या करता है, जो इनकम्प्लीट होता है उसे पूरा करने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। उसके पास आता है केस इन अपोजिशन। क्या करता है, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन में आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक ही दो नाउन को पास पास रखा जाता है और दोनों का एक दूसरे से संबंध बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन कहते हैं। उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, एड्रेस मतलब क्या होता है, संबोधन। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या किया जाए, संबोधित किया जाए किसी वर्ड से, वो जिस वर्ड से संबोधित किया जाता है और ऐसे संबोधनात्मक वाक्य जो होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस।
उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमारा 7वें नंबर का जो नाउन केस, नाउन का यूज है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अब हमने थोड़ा थोड़ा इसको जान लिया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा नंबर है इसको हम लोग अब एग्जाम्पल के साथ, इसके डेफिनेशन के साथ देखते हैं और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा कौन सा है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं थोड़ा सा, तो बस इतना जान लीजिए कि जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं हम, इसको कि हम सब्जेक्टिव केस में कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में भी नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वो किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, या उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतना डाउट क्लियर कि आप बस आपको इतना याद कर लेना है। सब्जेक्टिव मतलब जब नाउन सब्जेक्ट का कार्य, जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसका डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। When a noun is used, जब एक नाउन यूज किया जाता है एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, किस में किया जाता है, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब विथ हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कैसे होता है। जैसे इसमें कर सकते हैं, राकेश रीड्स अ नॉवेल, राकेश रीड्स अ नॉवेल, क्या करेंगे आप लोग, रीड्स अ नॉवेल। तो अब आपको इसमें ये समझना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। तो कार्य करने का कार्य जो किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, वो राकेश के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपका उत्तर मिलेगा कि राकेश। तो हम पूछेंगे कि अब ये बताइए कि राकेश किस केस में है, तो आपका उत्तर मिलेगा, हमको जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर मिलेगा कि राकेश यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, या इसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मुकेश प्लेज क्रिकेट। अब ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें काम करने का मतलब प्ले करने का, खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपका उत्तर आएगा, हमको जवाब मिलेगा वो होगा मुकेश। तो कार्य करने का काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, और सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा जो नाउन है मुकेश का। तो हम फिर आपसे पूछेंगे कि जो मुकेश है वो किस केस में यूज हुआ है, तो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, राहुल टीचेस इंग्लिश। अब इसको आप अगर आपसे इसमें पूछा जाए, इसमें पूछा है कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या मिलेगा आंसर कि राहुल सब्जेक्ट है, और राहुल क्या कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, राहुल कार्य कर रहा है पढ़ाने का, और वो क्या है हमारा किस केस में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो यही हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। और एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, राजकुमार क्या है, राजकुमार गोज टू मार्केट, कहाँ जा रहा है राजकुमार, मार्केट जा रहा है। अब मैं पूछूं कि इसमें कर्ता कौन है, कर्ता आप कहेंगे कि राजकुमार है। कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, बाजार जाया जा रहा है। अब बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राजकुमार कर रहा है। अब मैं पूछूं कि राजकुमार क्या है, तो आप कहेंगे कर्ता है। कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ कौन यूज हुआ है, तो आप बताएंगे राजकुमार। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि राजकुमार किस केस में यूज हुआ है, तो आप कहेंगे नॉमिनेटिव केस में, या फिर ये जो है सब्जेक्टिव केस में इसका इस्तेमाल हुआ है।
मोहन, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मोहन ईट्स मैंगो, मोहन ईट्स मैंगो। अब मैं कहूं कि मोहन खाने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे मोहन कर रहा है। तो मोहन अगर मैं पूछूं कि किस केस में यूज हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, कौन, मोहन। तो इतनी बात क्लियर। एक एग्जांपल और इसको लोग क्या कहते हैं, लास्ट का एग्जांपल देखते हैं। रोशनी, रोशनी लिव्स इन इलाहाबाद, रोशनी लिव्स इन इलाहाबाद। कहाँ रहती है रोशनी, इलाहाबाद में रहती है। इलाहाबाद में रहने का काम कौन कर रहा है, रोशनी कर रही है। तो अब ये हमारा क्या है, रोशनी यहाँ हमारी किस केस में यूज हुई है, सब्जेक्ट केस में इनका यूज किया गया है। तो यही होता है जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। जब वाक्य में जो नाउन क्या है, सब कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो आज एक पहला केस हम लोगों का यहीं खत्म होता है और हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो सारे लोग इसका लाभ उठाएं। और हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।